हेलो डियर, वेलकम टू कैसल कैंपस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। इसमें हमने पढ़ना है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम पोटेंशियल फंक्शन, जो कि आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा सेमेस्टर्स में कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, स्ट्रीम पोटेंशियल फंक्शन सिलेबस में भी है, सेमेस्टर के बुक में भी दे रखा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या भाई, आखिर में है क्या? तो ये मैं बता दूँ, दो फंक्शन होते हैं। ये फंक्शन है जिसको कि फाई से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, और ये स्ट्रीम पोटेंशियल फंक्शन एक फंक्शन है जिसको कि साई से डिनोट करते हैं। अब बोलोगे इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन बताओ। तो जो मैं डेफिनेशन बताऊंगा उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू ए वेरिएबल गिव्स वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। तो इससे आप सेटिस्फाई नहीं होगे। तो बोलोगे इसकी डेफिनेशन बताओ। अरे यार, तो इसकी डेफिनेशन मैं क्या बताऊँ, ये फंक्शन ही है। तो फंक्शन की डेफिनेशन आप जाके पढ़ सकते हो। अपने 12th में भी मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, वहाँ फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ा था। तो बस फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वहीं इसकी डेफिनेशन होगी फंक्शन की। उसके बाद ये पोटेंशियल फंक्शन है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, तो इसको फाई से डिनोट कर रहे हैं। ये स्ट्रीम फंक्शन है तो दोनों अलग दिखे, तो इसको साई से डिनोट कर रहे हैं। जनरली यही करते हैं, सारे बुक्स में ही किया गया, एग्जाम्स में पूछेगा यही डिनोट करना है आपको, चेंज नहीं कर सकते आप। तो चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करके और दोनों को साथ में लिख रखा है, एक ही साथ दोनों को आमने सामने, सो दैट अगर आपके एग्ज़ाम्स में किसी एक के बारे में लिखने को आता है तो भी आप लिख पाओ, या फिर या तो दोनों में डिफरेंस बताओ तो भी आप लिख सकते हो। मतलब किसी टाइप का क्वेश्चन है, आप दोनों में से कर सकते हो। मतलब वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का क्वेश्चन है सिर्फ, तो उसको भी कर सकते हो। स्ट्रीम फंक्शन का क्वेश्चन है तो उसको भी कर सकते हो, या फिर दोनों में डिफरेंस लिखने को आ जाए तो वो भी आप कर सकते हो। जो कि आप जनरली देखते हो कि सेमेस्टर्स में आते हैं, या फिर आईएएस के एग्ज़ाम्स में 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में डिफरेंसेस लिखने को दे देता है। तो मैं पॉइंट वाइज बताते जाऊँगा, जो कि आप एक तरीके से डेफिनेशन के लिए भी लिख सकते हो। तो पहले बात करें वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, तो इट इज़ ए फंक्शन ऑफ स्पेस और टाइम। मतलब सबका आप वहीं देख रहे हो यार, स्पेस और टाइम, मतलब एक्स वाई जेड स्पेस हो गया और टाइम का फंक्शन होगा। एक कौन सा फंक्शन, फाई जो होगा स्पेस और टाइम का फंक्शन है। और ये भी जो है साई भी है, ये भी स्पेस और टाइम का फंक्शन है। ओके, जो कि सेकेंड पॉइंट में मैंने लिख रखा है। और ये जो है साई जो है स्केलर क्वान्टिटी है। ओके, और ये भी जो है फाई जो है ये भी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर फंक्शन है। ओके, तो आप 2 पॉइंट्स इस तरीके से याद कर लिए। दोनों पॉइंट्स ही सिमिलर है, दोनों के लिए डिफरेंस लिखने को आएगा। तो ये चीज़ आप नहीं लो, बिकॉज दोनों ही स्पेस और टाइम का फंक्शन है और स्केलर क्वांटिटी है, और दोनों ही पॉइंट फंक्शन है, फाई भी और साई भी। अब आपको समझ में आ रहा होगा फाई किसको बोलता हूँ, साई किसको बोल रहा हूँ। अब अगर बोलें तो ये किसके लिए डिफाइंड है फाई, तो ये डिफाइंड है ई रोटेशनल फ्लो के लिए। यहाँ से आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। ओके, और अगर इसकी डेफिनीशन हम एक तरीके से देखें तो डेफिनीशन हमारे बुक में जो दे रखी होगी, या फिर आपको जो मिलेगा अलग अलग नोट्स में, तो उसमें भी यही मिलेगा कि फाई की डेफिनीशन बोलूँ तो it is defined in such a way that negative derivative of phi in any direction gives velocity component in that direction। कहने का मतलब है, अगर मैं डेरिवेटिव करूं किसका, फाई का, तो फाई जो है एक्स वाई जेड टी स्पेस और टाइम दोनों का फंक्शन है। तो मतलब एक्स और वाई, मतलब मैं 2D लूँ तो एक्स वाई दोनों का फंक्शन होगा। तो इसकी क्या करनी पड़ेगी, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँ तो नेगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल गिव्स वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। तो जैसे मैं मानूँ कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हमारी जो है u है। ओके,
अगर मैं फाई का ही पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई, नेगेटिव डेरिवेटिव इसका, तो क्या देगा, वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। यही आपको ये बोल रहा है डेफिनेशन में। ओके, और नेगेटिव साइन किस लिए ले रहे हैं, मतलब नेगेटिव डेरिवेटिव क्यों बोल रहे हैं, तो नेगेटिव साइंस इंडिकेट्स द फ्लो इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ओके, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फ्लो हो रहा है, मतलब कि आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ये लो पोटेंशियल है, और इनिशियल जो है ये हाई पोटेंशियल है, तो नेगेटिव डेरिवेटिव आप ऑलरेडी ले रखे होगे, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, तो मतलब छोटे में से बड़ा माइनस करो तो नेगेटिव आएगा, या ऑलरेडी आप नेगेटिव लिए हो तो पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ साई के बारे में देखें, एक्सट्रीम फंक्शन के बारे में, तो इट इज़ डिफाइंड इन सच दैट डेरिवेटिव ऑफ कर्ल साई, अब कर्ल में या फिर मैं डेल क्यों लिख रहा हूँ ये आपको बताना नहीं पड़ेगा, पार्शियल डेरिवेटिव क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक्स वाई दोनों का फंक्शन अगर 2D ले रहे हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एनी में क्यों लिख रहा हूँ, एक्स वाई जेड, कुछ भी 3D ले रहे होते या फिर एक्स वाई में से कोई भी 2D ले रहे हो तो गिव्स वेलोसिटी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पे बस यही अंतर है, ये जो था सेम डायरेक्शन में दे रहा था फाई, और ये क्या है, साई जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी को देता है, मतलब एक्सट्रीम फंक्शन जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी को बताता है। अगर साई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव इसका, तो ये किस डायरेक्शन में देगा, वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को देगा, और विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये किस डायरेक्शन में देगा, एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को देगा। अब हाँ, एक चीज़, ये कौन सा यहाँ प्लस साइन आएगा या माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये कैसे देखेंगे, तो ये हम क्या करेंगे, इसको आप रट लो, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहने का मतलब है कि अगर हम कोऑर्डिनेट ड्रॉ करें तो ये वाई हो जाता है हमारा ये, और ये जो है एक्स हो जाता है। तो अगर एक्स डायरेक्शन की तरफ u वेलोसिटी लें और इधर v वेलोसिटी लें, तो अगर हम जब करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू x, तो वेलोसिटी देता है इन y डायरेक्शन। तो किस तरीके से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से चलो, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही वाला आया, तो मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये इधर x का पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये हमारे पास प्लस का v आ गया। लेकिन वहीं हम करें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी क्लॉकवाइज मैं बोल रहा हूँ बार बार, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोल चलोगे तो हमारे पास नेगेटिव साइड आ जाएगा एक्स का, तो मतलब माइनस ऑफ यू, तो दैट इज डेल साई अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ यू, मतलब माइनस ऑफ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ये हमारे पास देता है किसके लिए, 2D फ्लो के लिए। अब आप एक चीज़ याद रखना, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मैं क्यों ले रखा हूँ, इधर भी यहाँ चल रहा हूँ इधर, क्योंकि यही रेफरेंस स्टैंडर्ड बुक में देता है, लेकिन बट किसी किसी बुक में ये भी दिया हुआ है कि यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको चलना है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब भी आ जाएगा और यहाँ पे माइनस यू आ जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन आपको रेफरेंस पॉइंट यहीं याद रखना है। मैं ये बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा किस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, जहाँ जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। अब नाउ इसकी बात करें तो अगर हमारे पास स्ट्रीम लाइन ये है, स्ट्रीम लाइन की डेफिनेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो स्ट्रीम लाइन अगर ये है हम, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल फंक्शन होता है। स्ट्रीम फंक्शन के परपेंडिकुलर होता है पोटेंशियल फंक्शन। तो अगर φ1 φ2 φ3 से रिप्रेजेंट करें और ये हम कंसिडर करें कि φ1 जो है ग्रेटर है φ2 से, दैट मीन्स दैट अगर चेंज इन फाई निकालें बिटवीन φ1 एंड φ2 कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में, तो ये निकालेंगे φ2 माइनस φ1, मतलब कि लोअर माइनस हायर कर रहे हैं। तो यही मैं बता रहा था, लोअर माइनस हायर कर रहे हैं तो डी फाई क्या आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव आ जाएगा। इसीलिए नेगेटिव डेरिवेटिव ऑलरेडी लेते हैं कि हमारे पास नेगेटिव डेरिवेटिव लेने से ये फाइनल टर्म क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव नेगेटिव मिलके। ओके, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर आप सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं तो बस यहाँ तक काफ़ी है।
यहाँ तक बाउंड्री मार्क मार दो और बस इसमें एक पॉइंट और याद कर लो कि जब माइनस का कर्ल फाई अपन में डेल फाई अपन में डेल एक्स करेंगे तो यू आएगा, और माइनस का डेल फाई अपन में डेल वाई करेंगे तो वी आएगा। बस ये दो फॉर्मूले याद रखो, आपका जो सेमेस्टर है सॉल्व हो जाएगा। इतना में सेमेस्टर के लिए पढ़ो, चाहे आप पॉलिटेक्निक के लिए पढ़ो, चाहे बीटेक के लिए पढ़ो। अब जो है अगर आपने न्यूमेरिकल करना है या फिर गेट के न्यूमेरिकल करने, एमसीक्यूज न्यूमेरिकल को टैकल करना है, तब आप यहाँ से आगे बढ़ो। और जो मैं बता रखा था ये तो आपको पढ़ना ही है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटीज आ जाएगी। नाउ अगर हम बात करें इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए डिफाइंड था कौन सा, पोटेंशियल फंक्शन। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ वी अगर जीरो होगा तो क्या होता है, वो इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है। अगर वहीं कर्ल ऑफ वी जीरो होगा तो इरोटेशनल फ्लो होता है। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए हम सबसे पहले अगर इसकी इक्वेशन लिखें डाइवर्जेंस ऑफ वी, तो कुछ इस तरीके का इक्वेशन आता है, ये आपको बताना नहीं पड़ेगा, आप जानते हो। अब यहाँ से यू, वी और डब्ल्यू का वैल्यू पुट करेंगे, यू का ये, वी का ये, डब्ल्यू का ये, तो पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा फाइनल बन के ये आ जाएगा। ओके, तो अगर नेगेटिव कॉमन लेके राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आएगा। तो अगर इसमें से हम सब जगह से फाई को हटा दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ ऑपरेटर बच जाएंगे। मतलब डेल स्क्वायर अपन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपन में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपन में डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये किसको बोलते हैं, लेप्लेस ऑपरेटर को बोलते हैं। डैट मीन्स दैट डेल स्क्वायर ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू 0, तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, लेप्लेस इक्वेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। और फिर डज नॉट इक्वल टू जब 0 होगा तो किसका हो जाएगा, पॉइजन्स इक्वेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स दैट ये हमें बता रखा है कि अगर डेल स्क्वायर ऑफ फाई इज इक्वल टू 0 तो ये लेप्लेस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, और फाई क्या होगा, विल एग्जिस्ट, मतलब वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है इस फ्लो के लिए, पर्टिकुलर फ्लो के लिए। तो मैं ये क्यों समझाया आपको इतना सारा इसलिए समझाया कि बस आप एक एमसीक्यू आए आपका तो टेकल कर पाओ कि स्ट्रीम पोटेंशियल वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन आपको पता है किसके लिए डिफाइन है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए। तो क्या ये लेप्लेस इक्वेशन को वैलिड ठहराता है, मतलब लेप्लेस इक्वेशन इससे बन सकती है। तो यस, इस टाइप का अगर कोई भी आए एमसीक्यू लैंग्वेज कोई भी दे, कुछ भी लैंग्वेज चेंज करके दे, लेप्लेस इक्वेशन रहे, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन रहे, तो उस पर आप कोऑर्डिनेट करके यस नो उस तरीके से टिक कर सकते हो। एमसीक्यू ये वाला आता है जनरली। अब जो बात करें स्ट्रीम पोटेंशियल फंक्शन यानी कि साई की, तो इसमें बस हमें ये पता लगाना है कि रोटेशनलिटी और ई रोटेशनलिटी। तो रोटेशनलिटी के लिए आपको एक चीज़ पता है कि ओमेगा 0 होगा, दैट इज़ ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड, तीनों 0 होने चाहिए। तो ओमेगा जेड का आपको इक्वेशन याद होगा, तो कुछ इसी तरीके का इक्वेशन था। तो जब इस तरीके का इक्वेशन था तो आपको v और u की वैल्यू पुट करनी है, जो कि अपने ऊपर निकाला था। v की वैल्यू क्या थी, कर्ल या फिर डेल फाई ऑफ डेल एक्स, यही तो v था, और डेल डेल साई ऑफ डेल वाई, यहीं तो माइनस यू था। तो बस यू और वी का वैल्यू पुट कर दो यहाँ से लेके यहाँ पे, तो आपके पास कुछ इक्वेशन इस तरीके का आ जाएगा। दैट मीन्स दैट कि डब्ल्यू जेड कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ ओमेगा जेड, हाफ ऑफ डेल स्क्वायर साई। तो अगर ई रोटेशनल फ्लो है, दैट मीन्स दैट कि ये 0 होना चाहिए ओमेगा जेड, दैट मीन्स दैट ये भी 0 होना चाहिए। दैट मीन्स दैट हाफ को अगर इधर भेज दें तो फाइनल आपके पास बचता है डेल स्क्वायर साई 0 होना चाहिए, किसके लिए, ई रोटेशनल फ्लो के लिए, और ये नॉन जीरो होगा तो रोटेशनल फ्लो होगा। बस तो यही एमसीक्यूज आता है कि
डेल स्क्वायर साइज इक्वल टू 0 और आता है वैलिड फॉर ऑप्शन 1 रोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो, और थर्ड ऑप्शन होगा बोथ आर करेक्ट, और लास्ट ऑप्शन होगा नॉन ऑफ दीज। ओके, तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके नाउ तो लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर लो यार। ठीक है, बाय बाय।